बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 में अभी तक हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल सीख चुके। उसके बाद हम बात कर चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। आइए ट्रायंगल के बारे में कुछ नया सीखते हैं। स्टूडेंट्स, फर्ज करें देयर आर 3 विलेज ए, बी एंड सी। ये तीनों विलेज रोड्स के जरिए आपस में कनेक्टेड हैं। हमें इन तीनों विलेज के लिए रेस्क्यू सर्विस का आगाज करना है। उस रेस्क्यू सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यकीनन हमें एक रेस्क्यू स्टेशन बनाना होगा जहां पर रेस्क्यू व्हीकल जो हैं वो खड़ी होंगी। अब वो रेस्क्यू स्टेशन कहां होना चाहिए ये फैसला करना है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या उसे विलेज ए में होना चाहिए? अगर ए में होगा तो क्या होगा? जी, विलेज बी और सी का एतराज होगा कि हमें दूर पड़ता है, विलेज ए को ज्यादा फायदा हो रहा है इसका। क्या विलेज बी में होना चाहिए? अगेन ए और सी का एतराज होगा, और इसी तरह आप उसे सी में भी नहीं बना पाएंगे। तो कहां होना चाहिए? जी, आप इस स्टोरी से समझ गए होंगे कि वो रेस्क्यू स्टेशन तीनों विलेज ए, बी और सी से बराबर फासले पर होना चाहिए। अब वो पॉइंट जो तीनों विलेज ए, बी और सी से बराबर फासले पर हो, वो पॉइंट अगर हम फर्ज करें कि उसे सेंटर मान लें और एक सर्कल ड्रॉ करें, तो वो सर्कल क्या तीनों पॉइंट्स में से गुजरेगा? सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है? जी, सर्कल के बारे में हम कहते हैं कि जो इसका रेडियस है ये बराबर रहता है तमाम इतराफ। जिस पॉइंट पर हम रेस्क्यू स्टेशन बनाने जा रहे हैं ये होना चाहिए ए, बी और सी तीनों विलेज से बराबर फासले पर। अगर हम इसे सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ करें तो वो सर्कल तीनों वर्टिसेस से पास होना चाहिए। अब जरा स्टोरी देख लें। ए, बी, सी तीनों विलेज कनेक्टेड थे तो बन रही थी एक ट्रायंगल। हमने बना दिया एक सर्कल, और ये एक ऐसा सर्कल है जो तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर इनफैक्ट तीनों वर्टिसेस से बराबर फासले पर है। ये वो पॉइंट है कि जिसे हम कहेंगे कि यहां पर होना चाहिए वो रेस्क्यू स्टेशन। ये पॉइंट और ये सर्कल, आपने सर्कल ड्रॉ किया होगा, ये पॉइंट लोकेट किया होगा मैट्रिक में भी। जरा रिकॉल करें। जी, याद आया आपको? जी, इस सर्कल का नाम क्या है? जी बिल्कुल, दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। इसकी डेफिनेशन क्या है? जी, जैसा कि आपको बिल्कुल यहां पर नजर आ रहा है, अ सर्कल which passes through 3 vertices of triangle is called circumcircle. The center of circumcircle is called circumcenter. अब ये circumcenter किस तरह लोकेट होता था ज्योमेट्री में? आपने ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ड्रॉ किया था ये सर्कल। जरा रिकॉल करें, ये सेंटर किस तरह आपने लोकेट किया था? जी, आपने यूज की थी कंपास। जी, तो क्या किया था? जी बिल्कुल, आपको याद आ रहा होगा कि आपने ट्रायंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे। तीनों साइड्स के 3 राइट बाइसेक्टर्स जब आपने ड्रॉ किए तो वो तीनों एक पॉइंट पर मिले थे, और अगर नहीं भी मिलते थे तो जबरदस्ती हम थोड़ा सा पॉइंट को मोटा करके उन्हें शो कर देते थे कि ये मिल गए हैं तीनों एक पॉइंट पर। अगर एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ किए जाएं तो वो तीनों एक पॉइंट पर मिलते थे। जिस पॉइंट पर राइट बाइसेक्टर्स मीट करते हैं हम उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर्स। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का मतलब मीटिंग पॉइंट। अब ये मीटिंग पॉइंट कहलाता है सर्कम सेंटर। इस
सेंटर को यूज करते हुए हम जब सर्कल ड्रॉ करते थे तो वो सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से गुजरता था। वहां पर किसी ने डिस्कस नहीं किया, आपने सोचा नहीं कि इसका मकसद क्या है, क्या ये सिर्फ ऐसे ही एंटरटेनमेंट है? द आंसर इज नो। ये है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि आपको 3 पॉइंट्स अगर दिए गए हैं और कहा जाए कि इन तीनों पॉइंट से बराबर फासले पर एक 4th पॉइंट मालूम करें, तो वो होगा सर्कम सेंटर। द रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर इज कॉल्ड सर्कम रेडियस, और सर्कम रेडियस को स्टूडेंट्स डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। सेंटर लोकेट करना, इस रेडियस को मेजर करना प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमने सीखा था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अब हम सीखने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं कि ये जो कैपिटल आर रेडियस है सर्कम सर्कल का, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन ट्रिग्नोमेट्री। आइए बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। प्रूफ फॉर ट्रायंगल ABC with usual notations। हम कंसिडर कर रहे हैं एक ट्रायंगल ABC with usual notations। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला हम प्रूव करने जा रहे हैं। फॉर्मूला है a/2 साइन ऑफ अल्फा या b/2 साइन ऑफ बीटा या c/2 साइन ऑफ गैमा। ये इनफैक्ट कैपिटल आर या सर्कम रेडियस फाइंड आउट करने के 3 फार्मूलाज हैं। अगर आप इसे देखें a/2 साइन अल्फा, b/2 साइन बीटा, c/2 साइन गैमा, तो कुछ याद आता है? जी, आपको याद आ रहा होगा इसी के एग्जैक्टली सिमिलर लॉ ऑफ साइंस। आप सही सोच रहे हैं। लॉ ऑफ साइंस क्या है? लॉ ऑफ साइंस में ये 2 नहीं आता, तो आप अगर इस 2 को शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पर, यानी आप अगर इस तरह से लिख दें, तो ये होगा a/ साइन अल्फा, b/ साइन बीटा और c/ साइन गैमा। दिस इज लॉ ऑफ साइंस। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ साइंस जिन रेशोज का जिक्र करता है, साइड और उसके अपोजिट एंगल, साइड और उसके अपोजिट एंगल के साइन के दरमियान जो रेशोज जो लॉ ऑफ साइन डिस्क्राइब करता है, वो रेशो इनफैक्ट किसके इक्वल है? जी, ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस के। अब रेडियस का डबल क्या होता है? जी, रेडियस का डबल है डायमीटर, यानी ये है डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल। यानी आप किसी ट्रायंगल में उस ट्रायंगल की साइड को आप डिवाइड कर दें साइन ऑफ द अपोजिट एंगल से, तो आपको जो आंसर हासिल होगा दैट आंसर इनफैक्ट विल बी डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल। और अगर आप उसे हाफ कर देंगे तो वो रेडियस होगा उस ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का। लॉ ऑफ साइंस में ये बात छुपी हुई है। बहरहाल हम ड्राइव करने जा रहे हैं ये फॉर्मूला। अब ये इनफैक्ट एक फार्मूला नहीं है, ये 3 फार्मूलाज हैं। r इज इक्वल टू a/2 साइन अल्फा, या r इज इक्वल टू b/2 साइन बीटा, या r इज इक्वल टू c/2 साइन ऑफ गैमा। इनमें से एक मैं आपके लिए ड्राइव करूंगा, रिमेनिंग 2 उसी पैटर्न पर ड्राइव किए जा सकेंगे। इनफैक्ट उनकी जरूरत नहीं होगी। हम अगर एक ही ड्राइव कर दें तो वो इनफ होगा हमारी काबिलियत को शो करने के लिए। तो आइए इसकी डेरिवेशन देखते हैं।
स्टूडेंट्स ये जो बात की गई है फॉर ट्राइंगल एबीसी, ये इनफैक्ट कोई भी ट्राइंगल हो सकती है, एनी ट्राइंगल एबीसी। हमें किसी भी ट्राइंगल के लिए ये साबित करना है। अब अगर मैंने यहां पर एक ट्राइंगल कंसीडर की, सपोज मैं एक्यूट ट्राइंगल कंसीडर करता हूं और साबित कर देता हूं फार्मूला, तो आप सोचेंगे कि ये फार्मूला तो तमाम ट्राइंगल्स के लिए ट्रू है, तो सर ने तो साबित कर दिया सिर्फ एक्यूट के लिए, इसका मतलब है कि ऑब्ट्यूज के लिए या राइट ट्राइंगल के लिए तो ये मशकूक होगा। तो हम तीनों ट्राइंगल्स कंसीडर करते हैं। हम तीनों ट्राइंगल्स के लिए साबित करेंगे कि ये फार्मूला वैलिड है। आइए तीनों ट्राइंगल्स कंसीडर करते हैं। कंसीडर 3 different kinds of triangles. First one, acute. Second, obtuse. और third, right. अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू एंगल, तो कोई फोर्थ ट्राइंगल हो सकती है? जी, ट्राइंगल या तो एक्यूट होगी, यानी उसके तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्रीज, या ट्राइंगल ऑब्ट्यूज होगी, उसके तीनों एंगल्स नहीं, एक एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, यानी एक एंगल ऑब्ट्यूज। और ट्राइंगल राइट होगी, यानी उसका कोई एक एंगल 90 डिग्रीज होगा। इसके अलावा कोई फोर्थ काइंड या फोर्थ टाइप नहीं है ट्राइंगल्स की। यहां पर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको इस प्रूफ में आगे लेकर जाऊं, हमें कुछ टूल्स की जरूरत है इस प्रूफ को समझने के लिए। तो आइए इस प्रूफ को यहां पर सीज करके, यहां पर फ्रीज करके, इनफैक्ट मैं आपको कुछ टूल्स बताना चाहूंगा। अगर आप वो टूल्स बेहतर अंदाज में समझ गए तो ये प्रूफ समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो पहले टूल्स डिस्कस कर लेते हैं। कीप इन माइंड दीज टूल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रूफ, ये हमें हेल्पफुल होंगे प्रूफ के अंदर, इनका हम हवाला देंगे। इसको यहां पर फ्रीज करते हैं और डिस्कस करते हैं टूल्स फॉर दिस प्रूफ। नंबर 1, स्टूडेंट्स, किसी सर्कल में, ये एक सर्कल, अगर मैं कोई से दो डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो ये लाइन क्या कहलाएगी? जी, इस लाइन को हम कहेंगे कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। ये मैंने लाइन ड्रॉ की। अब ये कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर ली, इसके एंड पॉइंट से आप दो लाइंस ड्रॉ करें कुछ इस तरह से कि आप इस पॉइंट पर आके मिल जाएं, यानी एक ट्रायंगल मुकम्मल कर लें। यहां पर फर्ज करें एक एंगल बना, हम उसे कह देते हैं एंगल 1। अब यह सर्कल की प्रॉपर्टी है कि आप इसी कॉर्ड को फॉलो करते हुए कहीं पर भी ट्रायंगल बनाएं तो जो एंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। जो एंगल यहां पर था वही यहां पर होगा। फर्ज करें कि अगर ये 30 डिग्रीज था तो ये भी 30 डिग्रीज होगा। कीप इन माइंड, मैं ये जो नंबर लिख रहा हूं ये एंगल की वैल्यू नहीं है। चले मैं इसको छोड़ देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मैं यहां पर लिख देता हूं थीटा। जो एंगल यहां पर होगा वही यहां पर होगा। आप जहां मर्जी चले जाएं, आप यहां पर एक ट्रायंगल जनरेट कर लें इसी कॉर्ड को रेफरेंस बनाकर, तो ये जो एंगल होगा
ये वही एंगल होगा, यानी ये तमाम एंगल सेम होंगे, आप जितनी मर्जी ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लें। ये एक प्रॉपर्टी है, इसे हम कहते हैं एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। यानी एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल बहुत सारी हैं, जिनमें से एक ये है। ये प्रॉपर्टीज इनफैक्ट ओ लेवल स्टूडेंट्स पढ़ चुके होते हैं, हमने आम तौर पर मैट्रिक स्टैंडर्ड में ये प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी होती। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इनफैक्ट हर ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट। दिस इज फर्स्ट टूल जो हमें इसमें जरूरत होगी। सेकंड टूल देखिए, एक सर्कल, अब उसी तरह से जिस तरह हमने पहले भी एक कॉर्ड ड्रॉ की, अब एक और कॉर्ड ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर से पास करे। अब जो सेंटर से कॉर्ड पास करेगी दैट विल बी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, और इसको हम नाम देते हैं जी, एक खास नाम। जी बिल्कुल, एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करे दैट विल बी कॉल्ड, जी क्या कहेंगे, एग्जैक्टली डायमीटर। ये कॉर्ड है दैट इज कॉल्ड डायमीटर, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब अगर यही काम इस कॉर्ड को बेस बनाकर हम ट्राइंगल ड्रॉ करें, यानी मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ की कुछ इस तरह से, या यहां पर ड्रॉ की, या यहां पर ड्रॉ की, सेम सिनेरियो जिस तरह यहां पर था। ये तमाम एंगल्स, मैं इसे नाम दे देता हूं थीटा का, इसे नाम दे देता हूं थीटा का, इसे नाम दे देता हूं थीटा का। ये तमाम एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन अब एक खास बात और ऐड हो जाएगी। ये तमाम एंगल्स अगर आप मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्रीज होंगे। हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्रीज। अब ये सेमी सर्कल की बात क्यों की गई है? जब आप डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे तो इनफैक्ट ये हो गया हाफ सर्कल। अब इसमें आप जब भी एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो उस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल होगा जो सर्कमफेरेंस पर बनेगा दैट विल बी 90 डिग्रीज। तीसरी और आखिरी बात जो हमें जरूरत पड़ेगी प्रूफ के अंदर, तीसरा और आखिरी टूल इनफैक्ट, ये एक सर्कल, जिस तरह हम ट्राइंगल बनाते हैं सर्कल के अंदर, इसी तरह हम एक क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं। यानी क्वाड्रिलेटरल क्या है? ऐसी शेप, ऐसी 2 डायमेंशनल शेप जिसके 4 वर्टिसेस हों या 4 साइड्स हों। आप फर्ज करें ये 4 वर्टिसेस, इन्हें ज्वाइन कर दिया, आप नाम दे सकते हैं, नाम भी दे दो, कोई मसला नहीं। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस किसी सर्कल पर मौजूद हों, किसी सर्कल की बाउंड्री पर मौजूद हों, दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब 4, लेटरल साइड्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी ये जो सर्कल है ना, अब मैं इसे कह सकता हूं कि ये सर्कम सर्कल है क्वाड्रिलेटरल के लिए, और ये क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल है, यानी ये घिरी हुई है एक सर्कम सर्कल के अंदर। अब इसकी एक खास प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, वो हमें जरूरत पड़ेगी इस प्रूफ के अंदर। वो ये है
कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, फर्ज करें ये एंगल है, फर्ज किया अल्फा, और ये एंगल है बीटा। हम इन एंगल्स को कहते हैं अपोजिट एंगल्स। इस एंगल को हम कह लें थीटा और इस एंगल को कह लें अगर हम फाई। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्रीज होता है। अल्फा प्लस बीटा इनका सम 180 डिग्रीज होगा, एंड थीटा प्लस फाई इनका सम भी 180 डिग्रीज होगा। सो इन टूल्स को ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट वन एंगल इन सेम सेगमेंट, सेकंड एंगल इन सेमी सर्कल, थर्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर हो और उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। इन तीनों टूल्स को लेकर हम आइए ड्राइव करते हैं अपना फॉर्मूला। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल को हमने ड्रॉ करना है सर्कल के अंदर, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं सर्कम रेडियस की। तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर एक एक्यूट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप रिवर्स करेंगे तो ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो हम पहले ड्रॉ करते हैं सर्कल। स्टूडेंट्स एक्यूट ट्रायंगल के लिए हमने एक सर्कल बना लिया, इसी तरह ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। जी, ये तीनों सर्कल्स बन गए। स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करने हैं तीन केसेस ट्रायंगल के, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट, और तीनों पर हमने ड्रॉ करने हैं सर्कम सर्कल। अब एक्चुअल प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में तो हम इनफैक्ट पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उसके बाद उस पर सर्कल ड्रॉ करते हैं सर्कम सेंटर लोकेट करके, लेकिन यहां पर यह थोड़ा सा मुश्किल होगा। हमने इनफैक्ट यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में नहीं। हम पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, रफ काम कर रहे हैं। यहां हमें उस एक्यूरेसी की या उन मेजरमेंट्स की जरूरत नहीं है, हम एनालिटिकल अप्रोच के साथ चल रहे हैं, हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम पहले सर्कल बना चुके, अब हमें यहां पर बनाना है एक एक्यूट ट्रायंगल। ये स्टूडेंट्स बन गया एक एक्यूट ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी का। यहां पर हमें चाहिए एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ये हमने ड्रॉ कर लिया। अगेन हम अपना यूजुअल नोटेशन फॉलो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी, और अब हमें चाहिए एक राइट ट्रायंगल। ए बी और सी। अब ये एक्यूट ट्रायंगल है, एक्यूट ट्रायंगल में तीनों एंगल्स ही इनफैक्ट एक्यूट होते हैं, लेकिन ऑब्ट्यूज में एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, और हम कंसीडर कर रहे हैं ऑब्ट्यूज इस एंगल को, एंगल सी को, और वर्टेक्स सी के साथ जो एंगल बनता है हम उसे नाम देते हैं जी गैमा का। ये एंगल होगा, हम एंगल सी को इनफैक्ट रेफरेंस बना रहे हैं, ये एंगल होगा गैमा 90 डिग्री, और यहां पर ये एंगल होगा गैमा। इनफैक्ट सारे एंगल एक्यूट, लेकिन हम रेफरेंस बना रहे हैं गैमा को। बात आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर हमें फाइंड आउट इनफैक्ट करना है सर्कम रेडियस। अब सर्कम रेडियस हमें तो नजर नहीं आ रहा, तो सर्कम रेडियस बनाने के लिए, दिखाने के लिए हमें लोकेट करना होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। हम फर्ज करते हैं कि यह है सेंटर इस सर्कल का, इसे नाम दे देते हैं ओ का। यहां पर है सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इसे नाम दे दिया ओ का, और इसमें इनफैक्ट सर्कल का सेंटर होगा
इस पॉइंट पर लेट O be the center of circumcircle. Join A to O. अब ये मैं A को O से क्यों ज्वाइन कर रहा हूं? मैं इनफैक्ट सर्कम रेडियस बनाना चाह रहा हूं. A जो है वो कहां पर है? वो बाउंड्री पर है और O जो है वो सेंटर है. सो मैं A को O से ज्वाइन कर देता हूं. हम B को भी O से ज्वाइन कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं, लेकिन C को O से ज्वाइन मत कीजिएगा क्योंकि हमने C को, इस एंगल गैमा को रेफरेंस बनाया हुआ है अपने एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट केस के लिए. सो A या O को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो A या B को इनफैक्ट ज्वाइन कर सकते हैं O से. ज्वाइन A टू O. अब ये ज्वाइनिंग करते हैं. चूंकि ये कंस्ट्रक्शन है, आप एडिशनली ये काम कर रहे हैं, ये डॉटेड में होगा. A को O से ज्वाइन किया. अब A को O से ज्वाइन तो हमने कर लिया, यहां पर भी कर लेते हैं, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा, इससे कोई डिस्कशन स्टार्ट नहीं होगी. हम एक काम करते हैं कि इसको एक्सटेंड कर लेते हैं सर्कल तक, इस तरह से, और A को O से पहले ही ज्वाइन किया हुआ था और आगे एक्सटेंशन भी मौजूद थी. एक्सटेंड कर दिया हमने, ज्वाइन A टू O एंड एक्सटेंड इट टू द बाउंड्री ऑफ सर्कल एट D. इस पॉइंट को नाम दे दिया D का. यहां पर हम वही स्टोरी चला देते हैं, हम B के साथ ही यहां पर D भी लिख देते हैं, यानी B और D इनफैक्ट एक ही पॉइंट है. अब ये बेसिकली A से O या O से D ये सर्कम रेडियस है, और A से D तक ये टोटल है A से D जी, डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल ट्वाइस ऑफ रेडियस. अभी भी ये डायमीटर AD या इसका हाफ हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. हमें इनफैक्ट यहां पर कोई ट्रायंगल बनानी है. अब मैं ट्रायंगल का नाम क्यों ले रहा हूं? हमने सीखा क्या है इस चैप्टर में अभी तक? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम ट्रायंगल के मिसिंग एलिमेंट्स फाइंड आउट करना सीखते हैं. अगर हमें ये AD जो डायमीटर है सर्कल का, ये फाइंड आउट करना है, तो हमें इसे किसी ट्रायंगल में देखना होगा, किसी ट्रायंगल का हिस्सा बनाना होगा. अब यहां ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे D पॉइंट को ज्वाइन करना है किसी पुराने पॉइंट के साथ, ताकि कोई नई कहानी शुरू ना हो. आप D पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं C के साथ भी, आप D पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं B के साथ भी. अगर मैं B के साथ ज्वाइन करूं तो फायदा क्या होगा, जरा देखिए. अगर मैं B के साथ ज्वाइन कर रहा हूं तो फायदा ये हो रहा है, हमारे टूल्स यहां पर काम आने वाले हैं. फायदा ये हो रहा है कि ये है एक कॉर्ड AB कॉर्ड से ये बना एक एंगल गैमा, और AB कॉर्ड से ही आप जा रहे हैं D पॉइंट पर, तो जो एंगल यहां पर है गैमा, वही एंगल होगा यहां पर. बात फॉलो कर रहे हैं? ये हमें फायदा होगा, यानी ये बन गया एंगल इन सेम सेगमेंट. अब AD फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्रायंगल को फॉलो कर सकेंगे. यही काम यहां पर कर लिया जाए अगर, और यहां पर तो B और D पहले ही मिले हुए हैं. अब जरा स्टोरी आगे चलाते हैं. इट टू द बाउंड्री ऑफ सर्कल एट D. Here measurement AD is equal to, measurement AD जो है it is equal to
ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, यहां पर भी सब में। मेजर एंगल C इज इक्वल टू गैमा, चाहे उसकी वैल्यू एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो या राइट हो, कुछ भी हो। फर्दर हमने कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन B टू D, ये B को D के साथ भी हम ज्वाइन कर चुके, यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ी ज्वाइन B टू D, ये भी हमने कर लिया। अब हम वन बाय वन तीनों फिगर्स को डिस्कस करेंगे, फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3। आते हैं फिगर 1 पर। नंबर 1, इन फिगर 1, फिगर 1 में स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है AD यानी डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल। अब इसमें देखेंगे हमारे पास नॉन एलिमेंट्स कौन से हैं। जी, AD अगर फाइंड आउट करना है तो AD हिस्सा है इनफैक्ट इस ट्राइंगल का, दैट इज ABD। अब ABD ट्राइंगल ये किस किस्म की ट्राइंगल है? ये AD डायमीटर है सर्कल का। तो जरा गौर कीजिए, यहां पर एक और प्रॉपर्टी हमारी यूज हो रही है, सर्कल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में से, जो हमने टूल्स में डिस्कस की, कि अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल, जी, डायमीटर को अगर हम एक कॉर्ड कंसीडर करें और उससे एक ट्राइंगल जनरेट करें वर्टेक्स सर्कमफेरेंस पर, तो जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्रीज। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बन गया एंगल इन सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट। अब ये है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में इस एंगल को रेफरेंस बनाकर, गैमा को रेफरेंस बनाकर हमें फाइंड आउट करना है AD। तो हमारे पास जो साइड नोन है वो है, जी, हमारी कॉर्ड। ये साइड हमारे पास नोन है, इस साइड को हम नाम देते हैं C का। C वर्टेक्स के अपोजिट साइड है ये। तो हम इसको बेस बनाकर इन दोनों साइड्स को यूज करते हुए AD फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से। सबसे पहले मेजर एंगल ADB इज इक्वल टू गैमा, रीजन एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ये एंगल सेम सेगमेंट में है। अब मेजर एंगल ABD, ABD एंगल जो है दैट इज 90 डिग्रीज, रीजन एंगल इन सेमी सर्कल। अब जब ABD 90 है तो ये बन गई हमारे पास राइट ट्राइंगल। कंसिडर राइट ट्राइंगल ABD, वी हैव इस गैमा के रेफरेंस से, स्टूडेंट्स हम कई दफा पहले बात कर चुके राइट ट्राइंगल को सॉल्व करते हुए, इस गैमा के रेफरेंस से ये साइड क्या है? जी, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल परपेंडिकुलर, ये साइड है परपेंडिकुलर। हमें फाइंड आउट करना है ये साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूज। चूंकि यहां पर है 90, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मौजूद है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं, साइन में। तो हम यहां पर लिखेंगे साइन ऑफ गैमा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हमारी स्टोरी यहां पर एंड हो रही है फिगर 1 के रेफरेंस से। AD की वैल्यू हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, गैमा यूज करते हुए और साइड AB की वैल्यू यूज करते हुए। अब हम बढ़ते हैं फिगर 2 की जानिब। इन फिगर 2, फिगर 2 में आ जाए स्टूडेंट्स,
यहां पर ये ADBC एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं बोलूं तो ये किस किस्म का क्वाड्रिलेटरल है? ADBC है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है जी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। हमने टूल्स में डिस्कस किया था। गैमा प्लस मेजर एंगल ADB is equal to 180 degrees. Reason? Opposite angles of cyclic quadrilateral. यानी मेजर एंगल ADB क्या आ गया? 180 डिग्रीज माइनस गैमा। अब हमें AD फाइंड आउट करना है। जिस तरह हमने यहां पर एक राइट ट्रायंगल लोकेट कर ली, क्या यहां पर भी कोई राइट ट्रायंगल बन सकती है जी? AD डायमीटर है, सेमी सर्कल बन गया ऊपर। अब डायमीटर सब टेंड करता है एंगल जी। जिस तरह यहां पर ये डायमीटर था तो ये एंगल B पर बन रहा था 90। अब भी यहां पर जो एंगल बन रहा है दैट इज 90। मेजर एंगल ABD is equal to 90 degrees. Reason? Angle in semicircle. अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन गई? ADB हमारे पास बन गई अगेन राइट ट्रायंगल जिस तरह पहले थी। कंसिडर राइट ट्रायंगल ADB. We have, अब इस ट्रायंगल में अगेन देखें कि हमें AD फाइंड आउट करना है। हमारे पास मौजूद है ये एंगल हमने डिस्कस किया यहां पर 180 डिग्रीज माइनस गैमा। अब इस एंगल के रेफरेंस से ये अपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर और ये साइड होगी बेस, तो ये साइड हाइपोटेन्यूज। हमें AD फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर को यूज करते हुए हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है तो अगेन साइन। सो साइन 180 माइनस गैमा, ये एंगल 180 डिग्रीज माइनस गैमा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AB ओवर हाइपोटेन्यूज AD। अब साइन ऑफ 180 डिग्रीज माइनस गैमा ये क्या है? चैप्टर 10 जी, इट इज साइन ऑफ गैमा AB ओवर AD। अब जरा फर्स्ट फिगर का रिजल्ट देखिए, साइन गैमा इज इक्वल टू AB ओवर AD। सेकंड का साइन गैमा इज इक्वल टू AB ओवर AD। यानी दो ट्राइंगल्स में तो रिजल्ट सेम आ रहा है। अब देखते हैं थर्ड वन। इन फिगर 3 में आ जाए। फिगर 3 में आप यही रेशो जरा देखें जो पहले हमारा पैटर्न चल रहा है, AB ओवर AD। AB और AD क्या डिफरेंट है? द आंसर इज नो। AB और AD तो एक ही चीज है। तो AB ओवर AD इज इक्वल टू, अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा जी? 1। अब 1 तो आ गया, लेकिन हमें तो यहां इन्वॉल्व करना है उसी तरह से साइन ऑफ गैमा को। जरा गैमा यहां पर देखिए, गैमा यहां पर क्या है? 90 डिग्रीज। हम इसको लिख सकते हैं 1 की जगह पर AB ओवर AD इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्रीज। अब ये 90 डिग्रीज बेसिकली कौन सा एंगल है जी? गैमा। सो बल्कि हम लिखेंगे एज गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। रीजन? गैमा के 90 होने का स्टूडेंट्स रीजन क्या है? इट इज
एंगल इन सेमी सर्कल, क्योंकि ए बी डायमीटर है। एंगल इन सेमी सर्कल, सो ए बी ओवर ए डी इज इक्वल टू साइन ऑफ गैमा। ये रिजल्ट मैं इसको जरा हाईलाइट कर रहा हूं, ये रिजल्ट स्टूडेंट्स तीनों फिगर्स में सेम आ चुका। ट्राइंगल एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो या राइट हो, तीनों में सेम आ गया। अब हम यह लिखेंगे फ्रॉम थ्री फिगर्स, फ्रॉम थ्री केसेस, इन फैक्ट केसेस ऑफ ट्राइंगल्स वी हैव ए बी ओवर ए डी इज इक्वल टू साइन ऑफ गैमा। अब ये ए डी क्या है? ए डी आप सब में देखें, ए डी है ट्वाइस ऑफ रेडियस। और साइड ए बी क्या है? साइड ए बी है, उसका नाम है सी। यहां पर P फॉर परपेंडिकुलर था, ये बेसिकली सी साइड है, क्योंकि ये वर्टेक्स सी के अपोजिट है, ये साइड सी कहलाती है। हम यहां अगर पुट कर दे सी ओवर ट्वाइस ऑफ रेडियस साइन गैमा। अब रेडियस की वैल्यू क्या होगी जी? रेडियस की वैल्यू शिफ्ट किया दूसरी तरफ तो ये हमारे पास आ जाएगा सी ओवर 2 साइन गैमा। हमने आर को इक्वल साबित कर दिया सी ओवर 2 साइन गैमा के, यानी हमने क्या किया, हमने इसको इसके इक्वल साबित कर दिया। हम क्या चेंज लेकर आए कि हम ये साबित कर दें जी? अगर हमें ये साबित करना हो तो हम क्या करें जी? जरा गौर कीजिए। हमने यहां पर गैमा को एक्यूट, ऑब्ट्यूज या राइट बनाने के लिए यूज किया। अगर हमें a ओवर 2 साइन अल्फा प्रूव करना है तो हमें क्या करना चाहिए जी? हमें यहां पर पॉइंट a ले आना चाहिए। b और c आप जहां मर्जी शिफ्ट कर दें, यहां a होगा तो यहां आ जाएगा अल्फा, यानी अल्फा की स्टोरी चलानी चाहिए एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट बनाने के लिए। और अगर यह प्रूव करना है तो इस पॉइंट पर b शिफ्ट कर दें, यहां पर आ जाएगा बीटा। a c दोनों आपस में जगह बदल सकते हैं, लेकिन b यहां पर रहेगा। b को जब यहां पर रखेंगे, यहां पर या यहां पर, तो यहां आ जाएगा बीटा। तो यह भी प्रूव किया जा सकता है। हम यहां लिखेंगे सिमिलरली we can prove r is equal to a over 2 sin alpha and r is equal to b over 2 sin of beta. Hence हम इसी पैटर्न पर साबित कर सकते हैं। Hence r is equal to a over 2 sin alpha is equal to b over 2 sin beta is equal to 2 over c over 2 sin of gamma. प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी फॉर्मूला की डिफरेंट डिडक्शंस देखेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।